सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर मॉर्निंग डिवोशन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सब कुछ नया कर देता है। प्रभु यीशु ने कहा मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रकाशित वाक्य है अध्याय 21 वचन 5 में प्रभु का वचन कहता है, जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। यीशु मसीह खुद एक सच्चाई है। उसके बोले हुए शब्द बाइबल में लिखे हुए हैं। तो आज ये बाइबल का सबसे लास्ट चैप्टर है। वो पूरी दुनिया का जो कार्य है, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक जो कुछ उसने बोला था सब कुछ कंप्लीट करके क्या है वो आज यहाँ पर बैठा है और सब कुछ नया करके बैठा है। पर जैसे आदम हवा ने पाप किया, उत्पत्ति 3:21 में परमेश्वर उसको नए कपड़े देकर, चमड़े के कपड़े देकर उनको नया कर दिया। हम पाप में जी रहे थे। यीशु मसीह ने 1 कुरिन्थियों अध्याय 15:3-4 के अनुसार हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा होकर हमारे लिए, हमारे मन को, हृदय को नया होने के लिए उसने कर दिया है। तो आज नया होने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ हमें दे दिया है। हर रोज़ हम वचन पढ़कर, प्रार्थना कर कर क्या है अपने हृदय में, अपने मन में नया हो जाते हैं। जैसे विलाप गीत अध्याय 3 वचन 21-22 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की करुणा और दया हर रोज़ नई होती है। तो नए होने का एहसास क्या है? जब एक घर में बच्चा नया जन्म होता है, नए बच्चे पैदा होने का एक एहसास अलग ही होता है और हमारे घर में खुशी रहती है। जब किसी की नई नई शादी होती है, वो नई जब शादी होती है तो उसका एहसास अलग ही होता है ना। तो जब हमारे घर में कोई नई चीज़ आती है उसका भी एहसास एक अलग ही होता है। पर ये सारी बातें जो हैं, नई बातें जो हैं हमारे बाहरी रूप पर दिखती हैं। उसी तरह से जैसा बच्चा पैदा होने की खुशी है, शादी नहीं होने की हमें एहसास है, पर क्या मैं अपने मन में, हृदय में हर रोज़ परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के साथ संगति के साथ हर रोज़ नया होता हूँ कि नहीं होता हूँ? इम्पोर्टेंट वो है, क्योंकि ये चीज़ें संसार की तो आती जाती रहेंगी। पर याद रखिए परमेश्वर चाहता है कि हम मन के हर रोज़ नए होते जाएं। हम अंश करके क्या है प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं। आज लोगों के पास बाइबल पढ़ते हैं, सारा ज्ञान रह जाता है, पर वो आत्मिकता में इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि वो मन के नए नहीं होते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छी एग्जाम्पल है। वो प्रभु थे, परमेश्वर थे, इसके बावजूद भी वो हर रोज़ अपने पिता के साथ प्रार्थना में समय बिताते थे। चाहे वो कितनी भी सेवकाई करें, कहीं पर भी रहें, वो हर रोज़ पिता के साथ मॉर्निंग में नए होते थे और दिन भर का जो भी कार्य करते थे परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते थे। हम जैसे परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया है, हर रात के बाद क्या है एक नया दिन आता है। तो परमेश्वर चाहता है कि जब हम रात को सोते हैं तो हम सारे पापों की माफ़ी मांगे, गुनाहों के लिए क्षमा मांगे, ताकि हम एक नए दिन की शुरुआत कर सके परमेश्वर के साथ। पर अगर हम सुबह में उठते हैं, परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं करते हैं, प्रभु चाहता है कि नई सोच में हम लोग उठें। पर अगर हम रात को सोते समय पुरानी ही जलन, कड़वाहट, गुस्से के बीच में रहते हैं तो हमारा मन नया नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर रोज़ वचन के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार नए हों। और आज हमारे पास पवित्र आत्मा है, परमेश्वर से हम बातें कर सकते हैं। परमेश्वर दिन भर में जो भी हमारे काम है, कहीं पर भी आना जाना हो, फेलोशिप में लोगों को बात करना है, बिजनेस में, हर क्षेत्र में प्रभु चाहता है कि हम लोग नए हो जाएं और वो हमारी सहायता करना चाहता है। तो जैसे हम लोग रोज़ नए कपड़े पहनते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम विचारों को भी रोज़ नया करें। तो याद रखिए अगर हम कई बार बाहरी तौर पर तो नए हो जाते हैं, पर मन के अगर हमारा मन नया नहीं है तो हमारा बाहरी जो नया रूप है वो भी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं आप लोगों के छोटे से मैसेज के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमारे पास वचन है, प्रार्थना है, प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है। हम उनके द्वारा क्या है हर रोज़ नए हो सकते हैं और यही परमेश्वर चाहता है। तो इन वचनों से प्रभु आशीष दे। आमीन।